हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का वी आर क्वेयर में। और आज आप सुनने जा रहे हैं एक नई समलैंगी गे लव स्टोरी जिसका शीर्षक है कुंवारा लौंडा। एक ऐसी कहानी जो एक ऐसे लड़के की जिंदगी पर आधारित है जिसे सिर्फ और सिर्फ मस्ती करना, मजाक करना और छेड़ना यही आता है। लाइफ के उसके अपने ही एक्सपीरियंसेस हैं। बहुत ही कम उम्र में उसने अपनी जिंदगी को बहुत ज्यादा एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये कहानी। दोस्तों, ये कहानी सत्य घटना पर आधारित है और किरदार तथा स्थान के साथ कुछ बदलाव करके हम ये कहानी आप तक पहुंचा रहे हैं। ये एक नई कहानी है जो एक मस्त लौंडे की है। मस्त बोले तो लौंडा बाज और बेपरवाह लड़का। उम्र ज्यादा नहीं उसकी, सिर्फ 19 साल, 12वीं पास, और अब पापा के होलसेल शॉप को संभालने के साथ साथ अपने शॉप के सामने के गार्डन में मटर गश्ती करता फिरता है। ये कहानी बनारस की है और कहानी है विनोद की, जिसको मजाक, मस्ती और मजे के अलावा कुछ सूझता ही नहीं, पर मजबूरी में शॉप पर बैठना पड़ता है। और विनोद का एक अपना लहजा और अंदाज है। तो चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। नमस्कार सभी को, हम हैं विनोद और हम बनारस से हैं। बनारस जैसा खूबसूरत जगह आपको शायद कहीं न देखने को मिले। यहाँ खूबसूरत घाट है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है और दीपावली के अलावा खाने पीने की काफी मशहूर चीजें आपको यहाँ मिल जाएंगी। और वैसे तो बनारस का सब कुछ ही बहुत ही फेमस है, पर जिस मोहल्ले में हम रहते हैं ना, वहाँ के आसपास के पूरे इलाके में तो हम ज्यादा हैं। अब अपने मुंह से अपनी क्या ही तारीफ करेंगे, पर जितना भी हैंडसम और खूबसूरत लौंडे हमारे मोहल्ले में हैं, हमने आधा से ज्यादा लोगों पर अपनी बुरी नजर टिका रखी है। एक से बढ़कर एक खूबसूरत लौंडों से फ्लर्ट कर लेता हूँ और उनके साथ बहुत मजाक मस्ती भी करता रहता हूँ। मैं जब शॉप पर होता हूँ, मेरा सारा ध्यान नए नए लौंडों पर ही होता है और हमें खुद से बड़े बॉटम्स आकर्षित करते हैं। अब इसकी भी एक अलग कहानी है जो आपको आगे मैं बता ही दूंगा। हमारी उम्र भले ही 19 साल की है, पर हमने एक बार एक बुजुर्ग के साथ संबंध बनाया हुआ है। अब असल में वो बुजुर्ग नहीं था, पर हमसे उम्र में बड़ा था और शायद तब से ही वो चुल लगी हुई है कि हमें अपने से बड़े उम्र के लोग पसंद आते हैं। कहानी आगे आपको खैर बताने ही वाला हूँ। तो चलिए आप लोगों को अपनी जिंदगी के बारे में कुछ खास बातें ही समझा देते हैं। रूटीन समझ लो। पहले रोज लात मार के उठा दिया जाता हूँ, नहा धोकर के शॉप के लिए निकल जाता हूँ। सुबह से शाम मैं सिर्फ पैसे छापने का सोचता हूँ, मजबूरी भी है, अपने बाप के लिए काम जो करता हूँ। और सच बताऊं तो मैं अपने बाप के मरने का इंतजार कर रहा हूँ, क्योंकि उसके जाने के बाद ही कुछ मेरा हो पाएगा। क्योंकि मेरा बाप बहुत ज्यादा हरामी इंसान है, एक एक चवन्नी का हिसाब लेता है। अब मैं जवान इंसान, मुझे भी तो कुछ चीजें चाहिए होती हैं, मेरी भी तो कुछ जरूरतें हैं, पर मुझसे एकदम कुत्तों के जैसा काम लिया जाता है। इतना सारा काम कराने के बाद भी कुछ देते नहीं हैं। पूरे दिन में सिर्फ एक चाय मिलती है, उस पे भी ऐसे देखा जाता है जैसे एक्स्ट्रा खर्च हो रहा हो मुझ पर अंदर की बात बताऊं तो हमारा ये घूमने फिरने और मस्तियाने की उम्र है, पर बाप ठहरा बनिया आदमी। लोग सेठ सेठ बोलते हैं, पर असल जिंदगी में गरीबों वाली हालत है। अभी भी 1-2 साल पुराना बाप का दिया हुआ सेकेंड हैंड मोबाइल ही इस्तेमाल करता हूँ और उसी मोबाइल के जरिए किसी से बात हो जाती है जो कि हमारे कम्युनिटी का होता है। खैर, ये सब बात तो करता हूं जब भी, तो मेरा मूड खराब ही हो जाता है। सच कहूं तो सिर दर्द हो जाता है। आपको हम अपनी शुरुआत से कहानी बताते हैं। पहले चाचा जी भी हमारे घर बहुत आते थे।
पर अब वो गांव में ही रहते हैं। पापा और उनके मतलब मेरे पापा और मेरे चाचा जी की सिर्फ 5 रुपए को लेकर के आपस में लड़ाई हुई थी। एकदम फालतू सा एक मैटर था जिसमें 5 रुपए के लेन देन की बात हुई थी और इन दोनों के बीच ऐसी खिटपिट हुई कि रिश्ता ही मानो खत्म हो गया हो। और अब वो आते जाते नहीं है। अब कहानी उन दिनों की है जब मेरे चाचा उनके दोस्त के साथ घर पे आया जाया करते थे। वही 5 साल पहले की ही बात है। और तब चाचा के दोस्त जो कि उनसे उम्र में काफी बड़े थे, वो हमारे साथ घूमने गए और हमें आइसक्रीम खिलाया, हम पर खर्च किया, हमसे बात की, हमसे दोस्ती करने की कोशिश की। और दोस्ती की शुरुआत भी काफी अजीब सी थी। वो हमारे बगल में खड़े होकर के सुसु करने लगे। उन्होंने मुझे दिखाया और मेरा भी देखा। तब वो मेरा देख के चौंक गए। हमसे बोले कि इतने कम उम्र होकर के भी तुम्हारा सामान भारी है। और फिर उसने छुआ भी तो वो और भारी हो गया। उनके तो होश उड़ गए। तब हमें नहीं मालूम था कि ये सब कितना जरूरी है या क्या हो रहा है। और फिर उन्होंने हमें गार्डन घूमने के लिए कहा। हमने घुमा दिया, घर के सामने ही है। अब उन्होंने गार्डन में भी छुआ और मुझसे पूछने की कोशिश की कि मेरी जिंदगी में कोई लड़की है या नहीं, मेरी कोई गर्लफ्रेंड है या नहीं। और फिर उन्होंने मौका देख करके मेरे चैन खोल करके जो किया वो मैं क्या ही बताऊं। बहुत आनंद आया था, पर मैं शॉक्ड भी था, पर साथ ही साथ मजा भी आ रहा था। उनको मैं पसंद आ गया था। अब हम घर गए। अब उन्होंने मेरा साथ ही नहीं छोड़ा। बात सोने की आई तो वो मेरे साथ ही सोने लगे और वो मुझे पकड़ कर सोए और हाथ से सहलाने लगे। और फिर उन्होंने मुझसे संबंध बनवाया जो कि बहुत मजेदार था। उसके बाद कई बार हुआ, कभी खेतों में तो कभी गांव में तो कभी पड़ोसी की छत पर तो कभी पार्क में। बहुत मजा आता था छिप छिप के वो सारा कुछ करना। मेरे लिए नया नया था और ये मजा कुछ अलग ही था। और तब कई बार तो उनकी चीख तक निकल जाती थी। वो अजीब अजीब से शब्द मेरे लिए इस्तेमाल करते थे। खैर, फिर मेरे पापा को कहीं से उनके बारे में पता चल गया कि वो एक समलैंगिक हैं। मेरा उनसे मिलना जुलना ही बंद करा दिया और उसे भी हमारी आदत पड़ चुकी थी और उनकी हमें। उसने तो यहाँ तक कि मेरे लिए काफी ज्यादा रिस्क भी उठाया। और तब धीरे धीरे मेरे पापा ने कड़ाई करनी शुरू कर दी और मेरा मन हर दिन उनसे मिलने को तरसता था। और तब मेरे चेहरे से मेरी हंसी खुशी सब छिन गई थी। मानो एक रोग लग गया हो, जो कि क्या ही बताऊं, मानसिक भी थी और शारीरिक भी। एक खाली खाली सा महसूस होता था। उस मजे के लिए तड़पता था और उनके साथ के लिए भी। तब पता नहीं था वो प्यार था या क्या था, पर वह एहसास, वो मजा आज तक है। फिर एक दिन खबर मिलती है कि अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। ये खबर काफी दुखद थी। वजह शायद हार्ट अटैक था। और जब ये खबर हमको मिली हम बहुत रोए। फिर वक्त गुजरता गया और फिर दर्द कम होता गया। अब तक तो मुझे उनकी याद मानो आती ही रहती है कि कितना अच्छा वो समय था, वो पल कितने प्यारे थे। और अब शॉप में जितने आसपास के लड़के हैं जो कि हमारे यहाँ से होलसेल का सामान लेकर के जाते हैं, मेरी सभी से दोस्ती है और सबको आगे पीछे ऊपर नीचे हर तरीके से नजरें ताड़ कर आंखें सेक लेता हूँ। मेरे घर के ठीक बगल में एक लड़की भी रहती है, सुहानी नाम है उसका। बाप उसका भी अमीर है, पर मेरे पापा और उसके पापा हमारे शादी के बारे में मजाक मजाक में ही बातें करते रहते हैं। मम्मी भी उसे कभी कभी बहू कह करके बुला लेती है। खैर, सुहानी भी मुझे अपने पति की नजर से देखती है। उससे मेरा बाप शादी का सोच भी रहा है, पर शादी तो दूर की बात है। वो बात कर लेती है तो लगता है कि मैंने कोई पाप कर लिया हो। और अब
उससे हमेशा दूरी बनाने की कोशिश करता रहता हूँ और काफ़ी हद तक सफल भी हो जाता हूँ। पर शॉप छोड़ के कहाँ भाग जाऊँगा। हर रोज़ वो मेरे शॉप पर तब आती है जब पापा नहीं होते हैं। पापा या तो खाना खाने के लिए घर चले जाते हैं या फिर वो शॉप पे नहीं बैठे होते हैं, तब वो आती है और आकर फालतू की बातें चपड़ चपड़ करती है। और हमेशा की तरह वो आज फिर से मेरे शॉप पर आई। उसको देखते ही नज़र मेरी कहीं और चली गई और शॉप पर सामान की लिस्ट और यहाँ वहाँ की बातें मैं करने लगा ताकि उसे इग्नोर कर सकूं, क्योंकि आके वो कुछ भी बोलती रहती है। और जैसे ही मैं उसे इग्नोर कर रहा होता हूँ, एक बड़ा सा लंबा सा पतला दुबला और खूबसूरत सा लौंडा, जिसे मैंने पहली बार देखा था, सुहानी के ठीक पीछे खड़ा था। अब हमारी नजर उस पर पड़ी तो नजरें उसे देखती ही रह गई, वो भी एक टक, और ध्यान उसी की तरफ। उसके पिंक और कत्थई से गुलाबी से होठ, वहीं जाकर के मेरी नजर तो अटक गई। बहुत खूबसूरत। सुहानी ने कहा कि विनोद जी, ये मेरे मौसी जी के लड़के हैं, पहली बार बनारस आए हैं, इनका नाम मोहित है। और सुहानी की बात तो सच में सही थी। मोह तो लिया था इस नौजवान ने। मैंने उससे हाथ मिलाया और फिर सुहानी ने कहा कि ये तेरे वो हैं। और तब मोहित ने स्माइल किया। मोहित से सुहानी ने कहा कि मैं सुहानी का होने वाला पति हूँ। मोहित मुस्कुराता रहा और जब पापा आ गए वो दोनों जाने लगे। शाम होने को थी। मोहित मुझे जैसे देख रहा था, दिल की धड़कन तेज होने लगी थी और फिर हम भी निकलकर उन दोनों के पीछे पीछे जाने लगे। सुहानी ने मुझे आता हुआ देख लिया था और देख लेने के बाद उसे लगा कि मैं उसको फॉलो कर रहा हूं, पर उसे क्या मालूम था कि मैं मोहित के लिए पीछे पीछे आ रहा था। और हम उनके पीछे पीछे जाते हुए शॉप के सामने वाले पार्क में जाकर खड़े रहे और घूरते रहे मोहित को। सुहानी को शायद कुछ काम आ गया था, वो चली गई और हम धीरे धीरे मोहित के नजदीक जाने लगे। बात तो करनी थी, मैं खुद को रोक नहीं पा रहा था। और जैसे ही मैं पास पहुंचा और सोचा कि उससे उसके बारे में कुछ जानूं, उससे बात करूं, दोस्ती करूं, जैसे मैंने और लड़कों से कर रखा है, मोहित को किसी का कॉल आ जाता है और मोहित फोन पे लग जाता है और मैं उसके पास जाकर के ही रुक जाता हूं। तभी मेरे पीठ पर किसी ने अपना हाथ फेरा और मैं डर गया। और फिर आगे क्या हुआ हम आपको नेक्स्ट एपिसोड में बताएंगे। ये स्टोरी नई है, आपको कैसी लग रही है ज़रूर बताइए। आज के लिए तो बस इतना ही। अच्छी लग रही हो कहानी तो शेयर करिए समलैंगिक दोस्तों के साथ। लाइक्स और कमेंट्स की बौछार कर दीजिए, मुझे मज़ा आता है आपके कमेंट्स पढ़ने में। थैंक्स मुझे सुनने के लिए। आपका दिन शुभ हो। लव इज लव। निलय का ढेर सारा प्यार। थैंक यू।